जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। उधर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने शुक्रवार को कहा कि अगर इस संघर्ष में कोई तीसरा पक्ष शामिल हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर इजराइल को आज नहीं रोका गया तो आगे कई और देश हमला झेलेंगे। जावेद हुसैनी ने कहा कि ये इजराइल और ईरान का संघर्ष है, किसी तीसरे पक्ष का इसमें आना जटिलता को बढ़ा देगा। हमारे पास कुछ अघोषित शक्तियां हैं जिन्हें हमने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। ये बयान तब सामने आया जब उनसे पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर सवाल किया गया था। हुसैनी ने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि अगर कोई भी तीसरा पक्ष इस युद्ध में शामिल होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हाल ही में असीम मुनीर की अमेरिकी यात्रा को नोट किया है। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने ईरान का दौरा कर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई से मुलाकात भी की थी और अब वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान, जो कि ईरान का पड़ोसी देश है, वास्तव में किसी पक्ष में खड़ा होगा या नहीं। तेहरान या फिर वॉशिंगटन, किसके साथ खड़ा होगा। हुसैनी ने भारत को लेकर किसी प्रकार की नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि तेहरान को भारत से भविष्य में और बेहतर समझ और सहयोग की उम्मीद है। ईरानी राजनयिक ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इजराइल के इशारों पर काम कर रही है और G7 देश हमेशा इजराइल का पक्ष लेते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता है, लेकिन हम बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर बिना शर्त सरेंडर लिखे जाने के बाद आया है। हुसैनी ने एक कड़ा जवाब देते हुए दोहराया कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, ये तय है। ईरान ने भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु को पूरा सहयोग देने की बात भी दोहराई है। इस अभियान के तहत ईरान इजराइल संघर्ष में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ईरान की महन एयरलाइंस की 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स जल्दी ही मशहद से दिल्ली रवाना होंगी और छात्रों को कई बैचेस में निकाला जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ईरान में लगभग 10,000 भारतीयों में से 1,000 पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके हैं और बाकियों को भी निकालने के लिए फ्लाइट्स जारी रहेंगी। तो यानी अमेरिका में जब जनरल मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो उसके बाद जो है ईरान इस बात से काफ़ी नाराज़ है और बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने कोशिश की इस जंग में खड़े होने की और अगर दूसरे पक्ष में खड़े होने की खास तौर पर, तो निश्चित तौर पर उन्हें इसके परिणाम भी भुगतने होंगे।